हेलो एवरीवन। अभी कल से आज तक में एमसीसी नेपाल काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ बनी हुई है। नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अमेरिका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रही हैं और बार बार कह रही हैं कि जो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल एग्रीमेंट हुआ है ये नेपाल की सोवरेनिटी के ऊपर एक खतरा है, एक थ्रेट है। क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट हुआ तो इससे नेपाल के अंदर अमेरिका अपने सैन्य अड्डे बना लेगा और नेपाल को वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। एक एंगल भारत का भी है। ये जो टॉपिक है ये हमारे आईआर से रिलेटेड है और इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस में भी इसको लेके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्य रूप से 2017 में मिलेनियम नेपाल के नाम से $50 करोड़ का एक एग्रीमेंट अमेरिका और नेपाल के बीच किया गया, जिसका मेन मकसद था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को खर्च करना। इसमें एक एंगल भारत का है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं उनके लिंकेज भारत से भी है। अमेरिका ने इसी बात को कहा था कि अगर भारत भी इसका एक सहयोगी पार्टनर है और भारत का कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है तो भारत को भी साथ में लेके इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यही कह रही है कि ये किसी भी देश की संप्रभुता का मतलब यही होता है कि वो जो देश है वो फ्री है अपने किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए, उसमें किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो यही बार बार कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो भारत से क्यों पूछा जा रहा है। दूसरा, अगर ये हो जाएगा तो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजीज है उसके अंतर्गत भी नेपाल उसका एक पार्टनर बन रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है जिसको बाइपोलर वर्ल्ड में मीन्स एक बाइपोलर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका का जो सबसे प्रोमिनेंट कंपटीटर है वो है आपका चाइना। तो जो बाइपोलर वर्ल्ड का जिसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें बाइपोलर चाइना द्वारा इसको हवा दी जा रही है क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके खेमे का कोई देश किसी दूसरे खेमे में चला जाए। जो नेपाल है उसकी जियोग्राफिकल जियो पोजिशनिंग ऐसी है कि वो बफर स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच। और अभी आपने देखा कि जो चाइनीज डिप्लोमेसी ने किस तरीके से इंटरवेन किया और इंडियन डिप्लोमेसी को बैक होना पड़ा। हम कहीं ना कहीं उस पर हम अपने आप को फेडअप महसूस कर रहे थे कि जिस तरीके से नेपाल में एक्टिविटी हुई ओली सरकार के जाने के बाद से ही इंडियन डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाई और अपनी ग्रीवेंसेस अपनी स्ट्रेंथ को बना पाई। जो हमारे रिश्ते खराब हुए थे नेपाल से वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं फिर से इंडिया के खिलाफ जाएगा और ये नेपाल से अमेरिका के रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करेगा। ये तो एक आईआर की बात हुई। एक चीज और इसमें जानने जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि कोई भी जो एग्रीमेंट होता है ये बेसिकली दो तरीके से काम करता है। एक तो सिग्नेचरी बॉडीज होती हैं या जो लोग साइन कर रहे होते हैं इनके बीच की बात होती है। जो सेकंड लेवल होता है वो उस देश की जो पार्लियामेंट है उसको अप्रूव करती है। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल वो जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं माना जाता। अमेरिका ने यही कहा है कि 2017 में एग्रीमेंट हुआ था लेकिन अब तक आपके ये पार्लियामेंट से अभी ये अप्रूव नहीं हो पाया है, तो इसको अपने पार्लियामेंट से अप्रूव करवाइए और आगे हम इसको करेंगे। एक रूमर और है कि सिर्फ लास्ट तक की डेडलाइन दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस तरीके की चीजें हैं। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं आपसे इस तरीके की चीजें पूछ सकती है कि एमसीसी नेपाल जो अभी रिसेंट न्यूज में था इसका क्या है। और दूसरा, अगर वो इंडिया नेपाल रिलेशंस या अमेरिका नेपाल रिलेशंस को लेके कहीं पूछ सकती है या ये पूछ सकती है कि एशिया में नेपाल की भूमिका को बताते हुए ये बताइए कि किस तरीके से नेपाल में जो अभी घटनाक्रम हुए हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, वर्ल्ड के जो रिलेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।